मैं कंट्रोवर्सी बताता हूँ, करता नहीं। इट वॉज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, मैंने रियलाइज़ कि घर पे उतने पैसे नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड सेम ऑफ कॉलेज मैं कॉलेज नहीं जाता था, मैं इंटर्नशिप जाता था। मेरा हमेशा से पता ये था कि एक ऑफिस हो, मतलब जब एक क्रिएटिव टीम काम करती है ना तो आप चाहते हो कि सब साथ में आए। दिस इज समथिंग विच आई वांटेड फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो। वन ऑफ द थिंग्स आई लर्न फ्रॉम हिम वाज दैट ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो ग्रीन स्क्रीन होती थी, कहता था कि खड़ा हो जा, कुछ बोल, कुछ कर, तो वो उसने डाल के वो सेंटिमेंट बड़ा रिलेट किया, ट्विटर पे आकाश ने डाला एंड वेंट वायरल। अभी भी मेरे को कोई मिलता है ना तो मुझसे यही पूछता है कि तुमने देशभक्त चैनल क्यों छोड़ा। छोड़ना पड़ा, मैंने सबको बोला था कि बस जस्ट गिव मी 2-3 months एंड दे गेव मी दैट टाइम। ये चीज अगर पहले सीख लेते ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। That was the biggest problem. I have nothing to fear anymore. That is something which makes me more bold when I write. Even if you put me in a jail, that barrack would still be bigger than the storeroom I have slept in. Remember the people who were there when you had nothing. और भैया क्या कर रहे हैं हम? School and college days. So, for example, कि what kind of student were you? तो मैं झांसी से हूँ। झांसी में एक स्कूल है CKC, क्राइस्ट द किंग कॉलेज, वहाँ से पढ़ाई हुई है। मैं था एवरेज मिडिल वेंचर, मतलब मेरी पढ़ाकू लड़कों से भी दोस्ती है, पीछे वालों से भी दोस्ती है। सो 5th क्लास में 15 अगस्त पे क्या होती है, जो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है ना, तो उसमें मैं बना था लाल बहादुर शास्त्री। मेरे को मुश्किल से 2 सेंटेंस बोलने थे, तो मैंने उस टाइम पे बोला कि माय नेम इज लाल बहादुर शास्त्री एंड इंडिया शैल बी, और धक 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 भाई लौंडे सारे देख रहे हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा चलो रीस्टार्ट। माय नेम इज लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया इज माय कंट्री एंड आई थैंक यू। अब जाके मेरा हो गया मूड खराब। उस टाइम पे अकेला मैं था जो परफॉर्म नहीं कर पाया, सब ने अपनी लाइन बोल दी थी। फिर उसका 6th क्लास में हुआ। 6th क्लास में थॉट ऑफ द डे, प्रेयर, न्यूज़ बुलेटिन, ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में होता तो मेरे को न्यूज़ बुलेटिन बोल ली थी। 2 दिन से लगा था कि बस इस बार जाके असेंबली में डरना नहीं है। मैं गया हूँ, मेरे को माइक दिखाया, थर 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 बोल दिया सारा, और मुझे लगा कि बहुत बढ़िया, मैंने बहुत अच्छा बोला है इंग्लिश। तो वापस आ गया हूँ मैं, वापस आया क्लास में घुसा हूँ, पहला रैप्टा मेरे को पड़ा है। मैं ऐसा क्यों? उसने बोला कि सारा के सारा तुम एक लाइन में बोल गए। तो उसके बाद 2 साल तक बहुत ट्रॉमा रहा, मतलब स्टेज फियर बहुत हो गया था। फिर 11th क्लास में टाइम आया जब एक पता नहीं कुछ एक्सटेम्पोर होना था, तब मैंने कहा कि यार अब तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद से जो मैंने प्रिपेयर की, रट्टा भी मारूंगा, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी होगी, सब कुछ प्रिपेयर किया अच्छी तरीके से। और उसके बाद से 11th-12th में मैंने लगभग स्कूल में 10-11 कुछ कंपटीशन किए थे। 10 के 10 में फर्स्ट आया था, मैं हारा ही नहीं। एक मिस मैनेजी स्कॉलरशिप होती है विच इज़ गिवन टू द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर समथिंग समथिंग। 5,000 रुपये का स्कॉलरशिप आता था, गिटार लिया था मैंने उससे। आपने कंटेंट स्टार्ट कब करा? लाइक पहली वीडियो कब बनाई और कैसे बनाई? स्कूल के टाइम पे आई गेस, जब इंस्टाग्राम रील्स के भी पहले, टिकटॉक के पहले, म्यूजिकली के पहले एक चीज़ हुआ करती थी, डब स्मैश। बहुत कुछ लोगों को याद आ रहा होगा। डब स्मैश होता था, उसमें 10-15 सेकंड की वीडियो बनानी होती थी और फेमस बॉलीवुड डायलॉग्स की मिमिक्री करनी होती थी। तो मैं स्कूल के टाइम पे डब स्मैश बनाया करता था, और वो एज ए अपलोड करता था, कोई ऐसा क्रिएटर अकाउंट नहीं था, जस्ट फॉर फन, क्योंकि मुझे मज़ा आता था बनाना। एंड दैट इज़ वेयर लाइक वीडियो बनाने का शौक शुरू हुआ। मज़ा आता था डब स्मैश बनाने में। जल्दी जा जोशी के पास जाके पूछ क्या तू कब मरने वाला है। ऐसे देख के नियत खराब हो गई ना तेरी। यही दोस्ती निभा रहा है तू नितिन? अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। कंट्रोल कंट्रोल उदय। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? इधर धोती सुखाएगा और चड्डी भी। बोल। यूट्यूब पे पहली वीडियो कब बनाई? एक जीतू की पैरोडी है, एक पिक्चर्स का डायलॉग है। जीतू भाई यार रहने दे यार, स्ट्रेस मत ले, कल इवेंट है। तू रहने दे यार अभी। स्ट्रेस पता है किसे कहते हैं? वैसे 3 दिन से सोम में कल इवेंट लाने को बोलिए, 3 दिन से उसको टालूं क्योंकि 2 दिन से कंपटीशन में लगा है। 2 दिन से पढ़े ही नहीं रहे, आप दिमाग की पूरी बैटरी डाउन हो गई। कल आज सुबह में लाके सोऊंगा कल इवेंट के लिए। दैट इज द फर्स्ट अवेलेबल वीडियो। उसका डब स्मैश, तो अब डब स्मैश ही नहीं है, तो उसका वीडियो कहाँ ही मिलेगा तुम्हें? Did you always know that you're going to create something of your own, or did you like stumble into it? I stumbled into it. मैं IP यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अब IP यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था तो इट वॉज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, मैंने रियलाइज़ कि घर पे उतने पैसे नहीं है।
ITV में बहुत सारे न्यूज़ है, हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी वही है, हिंदुस्तान टाइम्स भी वही है। मैं वहाँ जाके बस हर रोज़ जाके अपने CV ड्रॉप करने लगा। कहीं सिलेक्ट नहीं हुआ, बिजनेस वर्ल्ड में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी। दे वर लाइक जस्ट लुकिंग फॉर इंटर्न। मेरा कुछ काम नहीं था, ब्रिज पावर के अंडर काम करता था। बिजनेस वर्ल्ड में मुझे मिली तान्या टीकू। तान्या टीकू वॉज द MEA कॉरेस्पॉन्डेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फिर में उन्होंने बोला कि इंटर्नशिप है, वहाँ जाके कर लो, ऑल्दो अनपेड है बट इट लुक गुड ऑन योर CV, उसके बाद तुम्हें एक पेड मिल जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मुझे 3 महीने की इंटर्नशिप मिली। बिकॉज वो किया तो मुझे क्विंट में काम मिल गया, वहाँ मिलते थे 3-4 हज़ार रुपये। तो वो इतना हो जाता था कि मेरा आना जाना निकल जाता था। जसकीरत सर थे वहाँ पे एंड आई स्टिल ओव अ लॉट टू हिम। उन्होंने मुझे फिर एक दिन बताया कि एक उनके शायद फ्रेंड हैं आकाश बनर्जी, उनके यहाँ एक इंटर्नशिप निकली है, तुम चाहो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, और अब मैंने उनको DM किया, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने उनको CV भेजा और 2 दिन बाद में जाके इंटरव्यू दिया। और वहाँ पे मैंने बोला कि सर बस काम करवा दो, बेसिक इतना दे देना कि मेरा आने जाने का निकल जाए। रिठाला से नोएडा ट्रैवल करता था टू डू एन इंटर्नशिप हियर सो दैट आई कैन डू समथिंग, कुछ करना था। फिर इंटर्न करते करते रिसर्चर का काम मिल गया, वही टेलीप्रॉम्प्टर लगाना। मतलब फिर बीच में क्या किया कि मैंने वो रिसर्च जो मिलती थी मैं उसमें जोक्स डालने लगा। बीच में हुआ क्या कि उस स्क्रिप्ट में वो जोक्स पॉइंट आउट होने लगे कि यार दिस इज़ अ जोक विच इज़ वेरी गुड, रिटन गुड लाइन इन द स्क्रिप्ट एंड समथिंग। आकाश बनर्जी वॉज हूज टू रन द चैनल, सेड कि तुम अपनी स्क्रिप्ट लिखो। फिर तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी एंड दैट आई लव समहाउ लाइक्ड इट। ये होता ना कि आप अखबार में लिख रहे हो और अखबार में आपको एक सेट पैटर्न में लिखना है, आपको एक लहजा है उसका लिखने का। सटायर में आप कुछ भी लिख सकते थे, आप फन अराउंड कर सकते थे, आप जोक कर सकते थे, यहाँ वहाँ जा सकते थे। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड एज अ राइटर इन सटायर एंड विच आई थिंक टिल डेट आई कंटिन्यू टू डू। तो मेरा कभी ये नहीं था कि मुझे मतलब सटायर करना है या ये करना है, बस एक से एक चीज़ करते चले गए, एक से दूसरी चीज़ मिली, दूसरे से दूसरी चीज़ मिली, हाँ ये बेटर है, ये बेटर है, अच्छा ये बहुत अच्छा लग रहा है, फिर उस पर स्टक हो गए। One of the things I learned from him was that he was a very hard-working man. Showing up daily, रोज आके काम कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, very tough boss to handle, but that constant कि अभी नहीं चल रहा तो ये भी करना है, because he was also a journalist in his time. तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कि जब आप सटायर लिख रहे हो तो आप कौन सी चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे हो, कौन सी चीज़ें रिस्की हैं, उस टाइम की पॉलिटिक्स में क्या चीज़ें बोली जा सकती हैं, क्या नहीं, नुआंसेस क्या हैं, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली उनसे सीखने को मिली। सो स्टोरी वॉज, तुषार जो मेरे साथ एडिटर काम करता था वो बहुत खुराफाती आदमी था। उसको चाहिए था कुछ ना कुछ FCP में मैं करता रहूं, और मैं उसका था खिलौना। तो ग्रीन स्क्रीन होती थी, कहता था कि खड़ा हो जा, कुछ बोल, कुछ कर। तो एक मैंने क्या किया, एक मैंने स्किट कर दी। मोदी जी पहचाने? अरे हम विकास 2014 में चुनाव प्रचार किए थे आपका। उस टाइम पे 2019 के इलेक्शंस आने वाले थे। ट्विटर पे आकाश ने डाला, इट वेंट वायरल एंड मेनी पीपल ऑन ट्विटर लाइक यू नो रोट गुड थिंग्स अबाउट इट कि कितना अच्छी तरीके से लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो रामचंद्र गुहा ने लिखा था, उस टाइम पे इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि लिखा था कि यार कितना बढ़िया सटायर है, कितना अच्छा लिखा है, दिस इज़ ब्रिलियंट, नो ऑल दोस गुड मैसेजेस यू गेट। तो विकास की और स्किट्स आई। फिर एक मोहित दंगाना का कैरेक्टर था, तो दैट वाज रोहित सरदाना, आई यूज्ड टू मेक हिज पैरोडी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित दंगाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे वाहियात डिबेट का, यानी कि दंगे का। तो ये छोटे छोटे स्किट्स विच वर बेसिकली तुषार के एक्सपेरिमेंट्स which I was a part of, that became content which used to go viral on Twitter. Now Akash Banerjee wanted to go from Akash Banerjee to the देशभक्त, so उनको अपने चैनल को एक प्लेटफॉर्म बनाना था। He came to me and he said कि you have to create a show। उस टाइम पे मनु जैसन जी कॉमेडी में करता था ये सब क्या हो रहा है, एंड आई यूज्ड टू लाइक इट। ऐसा कि इसको थोड़ा रिफाइन करके अगर एक वीकली न्यूज़ शो बना दिया जाए, क्योंकि इंडिया में कुछ था नहीं और मेरी जनरेशन ये थी, मुझे पता है कि न्यूज़ मज़ेदार है नहीं, लोग को इंटरेस्ट आता नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है लोग को जानना नहीं है। तो हफ्ता निकाल का एक 5 मिनट का डेमो बनाया हम लोगों ने, दैट वाज गुड। फिर हफ्ता निकाल मैं बनाने लगा वीकली, और वो उनके इंस्टाग्राम पेज पे गया फॉर अबाउट 3 to 4 months। पीछे प्लेन बैकग्राउंड हुआ करता था, साइड में हफ्ता निकाल लिखा था, एक बंदर थे 3, मतलब वो भी एक विजुअल एलिमेंट्स ऑफ सटायर थे उसके बैकग्राउंड में। 6 या 7 मिनट का हफ्ता निकाल बनाता था, और वो इंस्टाग्राम पे अच्छा करने लगा। पता नहीं कितने आते थे, शायद 600-700 कमेंट तब आ जाते थे। देन दे पुट इट आउट ऑन यूट्यूब, एंड दैट वाज द सेम डे जब हफ्ता निकाल का पहला एपिसोड यूट्यूब पे गया था। दैट वाज द डे जब आकाश बनर्जी का चैनल देशभक्त बना था। वेरी फ्यू पीपल नो दिस।
So that is how it all started. नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग हफ्ता निकाल, हफ्ते की सारी खबर इन वन वीडियो। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है ट्रेनिंग पर तो आप तब ध्यान दोगे ना जब आप पर कोई ध्यान देगा। सुनाई कैसे देगा, दिन भर कान में ठेठी जो रहती है इनके। लेकिन इतनी तारीफ मिल रही है तो थोड़ी बहुत गाली भी स्वीकार कर ही लो। That you like video. ओ भाई, ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब पता नहीं कितनी बार लोगों ने पूछा। कुमार शाम के इंटरव्यू में मैंने ये बताया भी था, बट आई थिंक स्टिल अभी भी मेरे को कोई मिलता है ना तो मुझसे यही पूछता है कि तुमने देशभक्त चैनल क्यों छोड़ा। तो छोड़ना पड़ा, मतलब आई डिड नॉट से एनीथिंग बैक देन बिकॉज आई डोंट थिंक कि उतना वक्त था उन सब चीज़ों को करने का। अराउंड 1 साल तक हफ्ता निकाल किया था एंड 6 to 7 to 8 लाख व्यूज़ जाने लगे थे हफ्ता निकाल पे उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे मेरा महीने का जो काम होता था वो होता था 2 स्क्रिप्ट्स उनके लिए लिखना, उनका सबटाइटल करना वीडियो का, विच यूज़ टू बी अ टास्क। अब तो एआई ने बहुत ईजी बना दिया उस चीज़ को। फिर अपना हफ्ता निकाल लिखना, अपना हफ्ता निकाल रिकॉर्ड करना, वो एडिट करवाना एंड संडे सुबह उठ के उसके सबटाइटल करना। सो इट वॉज गेटिंग अ लॉट टू डू। तो मैंने उनसे एक दिन जाकर रिक्वेस्ट की कि मेरे पास इतना नहीं हो पाएगा, कैन यू जस्ट रिड्यूस 1 स्क्रिप्ट ऑफ योर सो दैट आई कैन फोकस ऑन हफ्ता निकाल। तो उनका था कि नहीं वो नहीं कर सकते कम, तुम चाहो तो हफ्ता निकाल कम कर दो। एंड वहाँ पे उस टाइम पे मतलब बिकॉज इट वॉज लाइक अ बेबी, तो मैंने कहा यार हफ्ता निकाल तो कैसे बंद कर सकते हैं। वहीं से मुझे लगता है कि फ्रिक्शंस भी आने शुरू हो गए। एक नोशन आ गया था कि मैं हफ्ता निकाल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और उनकी स्क्रिप्ट पे उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, विच वॉज नॉट द केस, बट आई कुडंट एक्सप्लेन कि कैसे बताऊँ। खैर मेल आया मुझे सुबह कि, एंड दिस वॉज आई थिंक फ्राइडे और सैटरडे मॉर्निंग, वेयर द स्क्रिप्ट वॉज रेडी, एवरीथिंग वॉज रेडी, आई वॉज जस्ट अबाउट टू रिकॉर्ड एंड से कि नहीं हफ्ता निकाल नहीं करने देंगे। एंड ऑब्वियसली द डिसिप्लिनरी रीजन, शो कॉज नोटिस, फलाना ढिमकाना जो भी चल रहा था उनका। एंड लाइक कि ठीक है, अगर नहीं करने देना है तो आई वुड लाइक रिज़ाइन। एंड आई सेड कि आई विल सर्व माई नोटिस पीरियड। उनका जो बचे कुछ एपिसोड थे उस टाइम पर रामनाथ रोयंका लिखा करता था न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ, विच वॉज लाइक द ईयरली प्रॉपर्टी। मैं कहा वो भी लिखूंगा मैं, आपकी बाकी स्क्रिप्ट भी कंप्लीट करूंगा, बट ठीक है जितना मुझे करना था। और उस टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पैसे की भी ज़रूरत थी, मैं नहीं चाहता था कि मेरी 1 महीने की सैलरी चली जाए। तो उसके बाद हफ्ता निकाल छोड़ा एंड मुझे था कि मुझे करना तो है। तो संडे शो मैंने उसी के नेक्स्ट वीक, जिस वीक मैं हफ्ता निकालने उसी के नेक्स्ट वीक आई अपलोडेड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ संडे शो। हेलो एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग एपिसोड 1 ऑफ द संडे शो। आई नो आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, ऑनेस्टली कुछ मेरे पास भी हैं, पर अभी काम कर लेते हैं 2 हफ्तों की खबर सुनाने को। पहले वो सुना लेते हैं, बाकी बातें बाद में। बस ग्रैटिट्यूड है मन में कि जो ऑडियंस कमा ली थी उस ऑडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ा कि ये आदमी एक बहुत अच्छे कैमरा के सामने बैठा है, एक बहुत अच्छे सेटअप के सामने बैठा है, लाइटिंग के सामने बैठा है या कैसा। पहला जो संडे शो का एपिसोड डाला था मैंने वो ऑलमोस्ट 1 लाख क्रॉस कर गया था। सबको बोला था कि बस 2-3 महीने दे दो मुझे, आई विल कम बैक टू इट, जस्ट गिव मी 2-3 months एंड दे गेव मी दैट टाइम। एक पेयू करके वेबसाइट होती थी, उससे मैंने फंड रेजिंग की। मैंने कहा थोड़ा पैसा मुझे दे दो, जैसे आई कैन बाय माई लैपटॉप, आई कैन हैव फॉर माई रेंट, आई कैन बाय सम बेसिक गेयर। उसके बाद बस चलता गया। देन यूट्यूब पहले एपिसोड के बाद से मोनेटाइजेशन उसका ऑन हो गया। कुछ थे जिन्होंने गाली दी, बट मोस्ट ऑफ पीपल वर सपोर्टिव एंड आई नो एज लॉन्ग एज आई हैव माई इंटेंट इन प्लेस, आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई हैव दैट सपोर्ट ऑफ द ऑडियंस, देयर वाज नो चांस कि आई एम गोइंग टू लूज दिस। मुझे बोला गया था कि अगर तुमने कुछ और स्टार्ट किया तो देयर आर कंटेंट राइट्स एंड फलाना ढिमकाना, मतलब प्रॉपर था सब कुछ, कि कुछ साइन वाइन भी हुए थे, डॉक्यूमेंट्स। सो मैंने संडे शो को फिर ऐसा बनाया कि मैंने क्योंकि कुछ कॉपी नहीं किया, ऑल्दो एवरीथिंग इन हफ्ता निकाल वॉज माई ब्रेन चाइल्ड, बट संडे शो का नाम अलग, थीम अलग, चैप्टर हेड अलग, इवन बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ, मतलब एक चीज़ जो थी सब कुछ अलग था संडे शो का। तो दिस वॉज द प्लेस फ्रॉम वेयर द चैनल एंड द शो स्टार्टेड। तब मैं यहीं रहा करता था अपने दोस्तों के साथ। ये मेरा बैचलर्स पैड है, मेरे दोस्त अभी भी यहीं रहते हैं, मैं अभी भी यहीं मिलूँगा तुम्हें। ये वो रूम है जहाँ से संडे शो की शुरुआत हुई। पहला स्टूडियो तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ये यहाँ का स्टोर रूम है। अभी पहले भी ये स्टोर रूम ही हुआ करता था, फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया।
जिसने संडे शो पहले एपिसोड से शुरुआत की है तो उसको पता होगा कि ये पहले संडे शो एपिसोड का बैकग्राउंड है। तब ये खाली दीवार थी, मुझे लगा यार कि इतने बड़े सेटअप से आ रहे हैं, खाली दीवार उतनी अच्छी लगेगी नहीं, तो मैंने अमेज़ॉन से स्टिकर ऑर्डर किया था। अटैच वॉशरूम था तो ये बहुत अच्छी बात थी। फिर इसके अलावा जहाँ अभी मोहित खड़ा हुआ है, यहाँ पे गद्दा हुआ करता था जहाँ मैं सोता था। यहाँ पे खड़े होके संडे शो प्रेजेंट कर लिया करते थे। यहाँ पे ट्राईपॉड रख देते थे और इसके पीछे अंडे की क्रेट और गत्ते थे ताकि थोड़ा सा साउंड इंसुलेशन मिल जाए। अभी भी उस टाइम के थोड़े जश्न रेख्ता वगैरह जाया करते थे तो ID कार्ड्स लटके हुए हैं। What kind of challenges you faced and कैसा रहा first few year or 3 months, 6 months? यार I think the first 4 months was the I don't know the exact timeline। मतलब ऋषभ यहाँ बैठा है साथ में वो करता था तो उस टाइम पे ना मेरा I was mentally screwed। बस मैं जोन आउट हो रहा है बैठे बैठे, ये लोग बगल में सब बैठ के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मजाक उड़ रहा है क्योंकि मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे। फाइनेंशियली वर्स्ट टाइम्स आए हैं मेरी लाइफ में ऑब्वियसली, मतलब इससे भी ज़्यादा ख़राब। पर जितना प्रेशर उस टाइम पे था वो कभी नहीं, क्योंकि आप नौकरी छोड़ चुके हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, यू आर ऑलरेडी लिविंग आउट ऑफ योर स्टोर रूम, यू कैन नॉट टेल योर फैमिली क्योंकि फैमिली वैसे ही परेशान हो जाएंगे कि लड़का यार नौकरी छोड़ दिया फिर कैसे रह रहा है। आई हैड गुड फ्रेंड्स जिन्होंने बोल दिया था कि भाई देख, रेंट हम लोग देख लेंगे, स्टोर रूम तुम रह सकते हो उसमें आराम से, खाने वाने का भी हम लोग देख लेंगे, छत है घर पे, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप फॉर एडिटिंग मेरे दोस्त ने दे दिया था, तो मेरे पास बेसिक चीज़ें वहाँ थी, तो वो एक स्ट्रगल नहीं था। बिगेस्ट स्ट्रगल वॉज दैट आई डिड नॉट हैव द स्किल सेट ऑफ लाइटिंग एंड एडिटिंग। इफ़ वन थिंग, अगर मेरा करियर आज ख़त्म हो जाता ना, आज अगर कोई मुझसे पूछे क्या सीखे आप, तो मैं यही बोलूँगा यार कि भाई हर चीज़ सीख, क्योंकि मैंने पहले राइटिंग पे बहुत फोकस किया। मैंने कहा मैं हरिशंकर परसाई पढ़ लूँगा, मैं ये पढ़ लूँगा, मैं जोक राइटिंग पे ये किताब पढ़ लूँगा, मैं इतने स्टैंड अप देख लूँगा, मैं राइटर तो फाड़ बन जाऊँगा। प्रॉब्लम वॉज कि वहाँ पे एडिटिंग लाइटिंग सब कुछ टेकन केयर ऑफ था, लेकिन जब ये आया कि मुझे खुद रिकॉर्ड करके खुद एडिट करके डालना है, तो मुझे 3 पॉइंट लाइटिंग ढंग से ना आए, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे मैं यहाँ काम कर रहा था। थैंकफुली वहाँ पे बगल में कीर्ति भैया होते थे जो बगल वाले फ्लैट में रहते थे, तो ही वॉज अ फोटोग्राफर। उन्होंने ही बताया कि भाई स्टोर रूम में तेरा नहीं बन पाएगा, तेरा लेंस इतना वाइड नहीं है, तेरे को बड़ा रूम लेना पड़ेगा, प्राइम लेंस जूम लेंस में ये फ़र्क होता है, ठीक है, मिररलेस मिरर कैमरे में ये होता है। वेयर आई जेन्युइनली फेल्ट कि यार ये चीज़ अगर पहले सीख लेते ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्किल सेट, ऑफ नॉट बीइंग a complete content creator and just being a writer and presenter. And उसके बाद obviously there is this I don't think इतना बड़ा था, लेकिन एक रहता ही है कि अगर नहीं चला तो। फिर वापस जब मैं यहाँ से निकल गया, उसके बाद जब थोड़े से पैसे आ गए तो यहीं पर एक दूसरा रूम मैंने जिसमें स्टूडियो बना लिया, वो दिखाता हूँ। ये वो दूसरा रूम है, ऋषभ भाई का रूम है, अभी विदाउट परमिशन रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पर मैंने अपनी ग्रीन स्क्रीन लगा ली थी, यहाँ पे कैमरा लग जाया करता था। यहाँ कभी तो मैं पीले पीले धब्बे दिखेंगे इस रूम में, क्योंकि भपका लाइट यूज़ किया करते थे, तो भपका लाइट इतनी गर्मी कर देती थी इस रूम में कि थोड़ी बहुत पेंटिंग की भी वाट लगी है। कैमरा मेरी एक दोस्त है राधिका, उसने उधार दे दिया था मुझे, तो वही है, पूरा उधारी पे सिस्टम चला है मेरा। आई ऑल्सो लाइक टू मेंशन वन मोर पर्सन, आई वोंट से द पूरा नाम, बट श्रेया, शी वॉज वन वुमेन फ्रॉम दिल्ली हु डोनेटेड अ गुड अमाउंट। तो उन्होंने जो दिया उनके पैसे से मैंने एक लैपटॉप ले लिया। फर्स्ट एडिटर वॉज कीर्तन एंड रूबी। कीर्तन वॉज अ स्टूडेंट, और इन दोनों ने जब मुझे मेल भेजा ना, जब पहला मेल जो मेरे को आया कि आपके साथ बस काम करना है, पैसे नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, हमें पता है, सामने से बोल भी दिया था उन्होंने, बट हाँ, वी जस्ट हैव टू वर्क विथ यू। सो रूबी एंड कीर्तन फॉर 2 months दे वर्क विथ मी, एंड मैंने बोला कि देखो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कि मैं पैसे दे सकता हूँ और आई कैन इवन रिमोटली मैच वॉट यू आर ऑलरेडी गेटिंग फ्रॉम योर जॉब्स, बट आई वुड लाइक टू पे यू समथिंग। तो मैं कुछ जितना मेरे को इंटर्नशिप में वहाँ मिला था, तो उतना मैं कीर्तन को दिया था, वो मैंने उधार लेके दिया था बाय द वे, बट आई हैड टू पे हिम समथिंग। पीपल हु वर माई सब्सक्राइबर्स केम टू सपोर्ट एंड बिकेम माई टीम मेम्बर्स। तब जाके फिर मैंने एक और सेक्टर में एक पूरा ऑफिस लिया था, जब संजू भी आ गया था, निरंजन भी आ गया था, सौरभ भी आ गया था, लोग भी आ गए थे साथ में काम करने, और एक ऑफिस लोकेशन हो गई थी जहाँ जाके मतलब शूट किया जा सके, काम किया जा सके। क्योंकि मेरा हमेशा से पता ये था कि एक ऑफिस हो, मतलब जब एक क्रिएटिव टीम काम करती है ना, तो आप चाहते हो कि सब साथ में आए। दिस इज समथिंग विच आई वांटेड फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो। तो वो फिर जहाँ पे हमने K4 में एक रूम लिया, रूम में हमने पैडिंग की, तब मैंने बोला संजू निरंजन को, चलो आ जाओ, वी हैव समथिंग, वी हैव वन प्लेस टू वर्क इन।
तो फिर एक कमरा वो, फिर सामने वाला कमरा लिया, वहाँ एडिटर्स बैठ गए, फिर 2 कमरे का ऑफिस था अपना, फिर उसके बाद वो पूरा अपार्टमेंट ही हमने ले लिया, एंड देन वी हैव हैड अ बिगर ऑफिस, एंड उसके बाद दिस. तो भैया कुछ ज़्यादा है नहीं, ये अपना पॉडकास्ट स्पेस है, यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड होता है. दिस इज़ वेयर वी रिकॉर्ड फिक्सिंग न्यूज़ एज वेल. देखो ये नियॉन साइन है, न्यूज़ की बात एंटरटेनमेंट के साथ वो लाइट अप कर देते हैं. दिस इज़ वेयर आई सिट, पीछे जो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, तो उसके जो न्यूज़ लगता है कि यार दिस इज़ समथिंग जिस पे कंटेंट बनाया जा सकता है, वो पीछे चिपका लेता हूँ, फ्री टाइम में पढ़ लेता हूँ. यस, दिस इज़ वेयर वी शूट संडे शो. तो अगर तुम देखते हो तो नॉनसेंस और शेयर बाज़ार में होता है वेयर वी टेक 2 कैमरा एंगल्स. तो एक यहाँ लग जाता है एंड एक सामने होता है, ऊपर लाइट्स हैं, सम टू लेट द ग्रीन स्क्रीन, सम टू लेट द होस्ट, और कुछ नहीं है. और ये वॉकी टॉकी मैंने रख रखा है ऐसे करके, जिससे मैं बोलता हूँ कि हेलो या पुलिस सरपंच को भगाओ यहाँ से, दिमाग ख़राब कर रहा है यहाँ पे. इट इज़ नॉट द प्लेस यू वर्क इन बट द एटमोसफेयर यू क्रिएट. अगर संडे शो के टाइम पे मैं जितना एज अ राइटर एक्साइटेड हूँ और मेरे को मीम रिव्यू रिकॉर्ड करने में जितना एक्साइटमेंट हो गया, उतना ही बाकी लड़कों को भी बैठने में एक्साइटमेंट हो रहा है. काम करने के बाद वहाँ पे हम क्रिकेट खेल सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, जिसको जो पहनना है वो पहन सकता है, जिसको जो कहना कह सकता है. मैं अगर उतना अप्रोचेबल हूँ कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके भी आ सकता है मेरे पास. ठीक है, अगर आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हो, दैट इज़ वॉट यू प्राउड ऑफ. एंड एट दिस पॉइंट आई एम नॉट प्राउड ऑफ द ऑफिस वी हैव क्रिएटेड. इससे बड़े भी सेटअप, इससे बड़े भी स्टूडियो हैं यूट्यूबर्स के पास, बट जो एटमोसफेयर है मैं वो बेटर करना चाहता हूँ. दैट यू नो एवरीवन हैज़ अ प्लेस टू वर्क. यहाँ पे लोगों के पास एक अच्छा किचन हो. आई नो पीपल वांट टू कम टू ऑफिस एंड वर्क एंड बी पार्ट ऑफ दिस. एंड वही अगर हम कुछ एडिट कर रहे हैं तो मीम पे जितना मेरा से है उतना ही एक एडिटर का भी है. और जब मुझे लगता है कि यार वो पॉइंट आ गया कि जब कुछ बना है एक 45 मिनट का एपिसोड, जहाँ पे रिकॉर्ड करते टाइम मुझे लगा कि वाह यार क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, लिखते टाइम राइटर्स को लगा क्या जोक लिखे जा रहे हैं, एडिटर्स को लगा कि यार क्या स्मूथ एडिट हो रहा है, और सब जब देख रहे हैं सब हंस रहे हैं. व्हेन द एंटायर प्रोसेस इज एंजॉयड, दैट इज़ व्हाट यू नो अ क्रिएशन इज. सेटअप वेटअप तो आज है कल नहीं है. आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मैंने छीछल इधर नहीं मचाई. जैसे जब हफ्ता निकाल को जैसे ट्रीट किया गया था, आई न्यू यार पीपल वर सो कनेक्टेड विद इट. यू कैन फील एज अ क्रिएटर हाउ मच यू आर कनेक्टेड, हाउ मच योर ऑडियंस इज कनेक्टेड. द वे इट वॉज ट्रीटेड कि नहीं यार ये नहीं है तो भी चल जाएगा, तुम नहीं हो तो भी हो जाएगा. यार वो सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, वो यू नो वो शो, वो तुम्हारे एडिटर की भी मेहनत थी, वो तुम्हारे प्रोड्यूसर की भी मेहनत थी. अगर आप उनके लिए एक कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं डालते हो और फिर आप बड़ी बेशर्मी से आके कह देते हो कि यार वो तो इंडिविजुअल चला गया क्योंकि क्रिएटर्स इंडिविजुअल चले जाते हैं, दैट इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड डिसरिस्पेक्टफुल. बोला ये भी गया था कि अरे तुम तो इसलिए भी उठ जाओगे क्योंकि कंट्रोवर्सी कर लोगे. तो बिना कोई कंट्रोवर्सी किए, बिना कोई नाम लेके, सिर्फ जो वहाँ पे अपनी मेहनत की दम पे किया था, यहाँ भी सिर्फ मेहनत के दम पे ही कर दिया है इतना. एंड टुडे आई डोंट थिंक एनीवन कैन पॉइंट अ फिंगर एट मी एंड से कि तुमने किसी का नाम लेके कोई कंट्रोवर्सी करके कुछ किया है. मैं कंट्रोवर्सी बताता हूँ, करता नहीं हूँ. तो विदाउट यू नो वॉशिंग डर्टी लिनन्स इन पब्लिक, आई डिड दिस इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ. आई यूज्ड टू लिसन टू दिस पोम कॉल्ड इफ यू कैन मेक अ हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस एंड लूज एवरीथिंग एंड नॉट ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस. कहते हैं ना जब घुटनों पर आ जाती है आपका सब कुछ, one thing you can always count on is, you know, if people don't want you to look up, then keep your head down and just work. जितना आप अपने काम से ऑनेस्ट रह के बस काम कर सकते हो,
it would get sorted in the end. It would take time, it would test you. I can't even imagine in how many ways that time changed me. क्योंकि उसके बाद से fear of loss ही चला गया. Once you have seen zero, you fear nothing. तुम कुछ भी कर लोगे ना, तुम कितना भी you strip me off of anything, even if you put me in a jail, that barrack would still be bigger than the storeroom I have slept in. I don't have a fear of loss. That is something which makes me more bold when I write. कि ठीक है, मतलब इतना तो बोल ही सकते हैं, कुछ नहीं है, मेरे पे जब तक बात है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. It taught me to be humble. कि भाई आपके पास जब कुछ नहीं है, जब लोग आपके साथ खड़े थे, वो लोग आज भी मेरे साथ हैं. All my friends who worked with me then, who helped me then, are still with me. तो दो चीज़ें अगर मैं कहूँगा कि एक तो अपने काम से बहुत ऑनेस्ट रहो, काम करते रहो. दूसरा, remember the people who were there when you had nothing. What is the next goal or / dream? I just have to make Sunday show as big as possible. अभी तक जितना इम्प्रूव कर पाए हैं उतना इम्प्रूव किया है. इसके आगे भी अगर इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा करेंगे. आई वॉन्ट टू एवरी संडे पीपल शुड सिट विद देयर फैमिलीज. इज समथिंग आई, जब लोग बोलते हैं यार कि मैं अपनी किसी पार्टनर के साथ देख रहा हूँ, बच्चे के साथ देख रहा हूँ, फैमिली, बहुत अच्छा लगता है. बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं ना कि तुमको देख के ऐसा लगता है कि मतलब कोई अपना बोल रहा है. आई एम रिलेटेबल बिकॉज आई एम वन ऑफ यू. यू हैव सीन मी इन माई प्राइम, यू हैव सीन मी go to my lowest, and you have seen me getting back up. What I have constantly tried to do so far, hand to God, although an atheist, is that I have been honest with my work and tried to give you the best show possible, and that is something I will always continue to do. Just keep supporting the way you have, and we will keep working the way we have, and I think we'll get along pretty well. नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो. वो शो जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ. दोस्तों, ये थी हमारे चैनल की अब तक की जर्नी. 2026 का ये पहला वीडियो है अपार्ट फ्रॉम संडे शो. और गुड न्यूज़ ये है कि अब हम लोग इस साल से संडे शो के अलावा भी एक और मिड वीक एपिसोड डालेंगे. संडे शो भी 15 मिनट से 20 से लेके 50-55 मिनट का एक शो जाता है और उसमें सब कुछ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो बहुत सब्सक्राइबर्स काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे, हम लोग को भी फील हो रहा है कि अब एक और वीडियो की ज़रूरत है. तो नॉट जस्ट संडे शो, एक मिड वीक एपिसोड भी हम करेंगे और बिहार फॉर बिगिनर्स जैसी और भी स्टेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्रीज आप तक लाने की कोशिश करेंगे. तो इस साल बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है. यही कहना था कि अब तक आपने जैसे सपोर्ट किया है, जैसे आपने भरोसा दिखाया है, प्लीज़ वैसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहना. एंड ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता विदाउट अगर आपको शो देखने में, वीडियोस देखने में अगर उतना ही मज़ा आता है जितना हमें बनाने में मज़ा आता है और उतना ही हमारे आपस का प्यार बना रहता है, तो आगे जाके बहुत मज़ा आएगा. तो यस, 2026 अ लॉट मोर कंटेंट कमिंग अप. तब तक के लिए ध्यान रखो. टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.